Hello, everybody. Hello, hi. Welcome back to the class. Okay, this is very important class, and I hope you're doing good. Let's understand. Let's get into the session. काफी important चीज है. आपको पता है कि notes हम सब बनाते हैं. आप बनाते हो, मैं बनाता हूँ. हम सब बनाते हैं. Like for small things also, for big things also. Just to remember something we have already known, we have already got to know from somebody, from somewhere, from someone, something. तो नोट्स बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी में भी. लाइक आप अगर अपने पापा मम्मी किसी से पूछोगे तो वो भी छोटी छोटी चीजों के ना ऐसे दिमाग में एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो वो नोट्स बना के रखते हैं. तो स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप देखोगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज when you subscribe to an awesome channel you keep on getting an awesome number of contents like every day. So important. नाउ 10th वाले बच्चों के लिए 16th दिसंबर 24th जनवरी जो आने वाला जनवरी है 16 दिसंबर से ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुके हैं. ये आईसीएससी वाले बच्चों की बात है और जो हमारे सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए 27th ऑफ दिसंबर. अच्छा ये वीडियो पहले मैं बता दूं, दिस इज नॉट ग्रेड स्पेसिफिक. ये किसी भी ग्रेड का बच्चा देख सकता है. 9th के हो आप, 10th के हो आप, 8th के हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. लेट्स बिगिन द सेशन नाउ. और कमेंट्स करो, कुछ भी डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, कुछ आपको बताना हो तो कमेंट्स करिए, हम उसके आंसर करेंगे एक एक करके. ठीक है, चलो. तो स्मार्ट नोट्स बनाए कैसे? पहली बात तो नोट्स की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसको थोड़ा समझते हैं. लेट्स हैव अ बैक स्टोरी ऑफ इट. यार आपको पता है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो और पूरे चैप्टर में आपको लगा कि यार सारा का सारा कुछ शायद एक एक लाइन मेरे को याद ना हो पाए. मैं ऐसा करता हूँ, इसकी थोड़ी समरीज बना लेता हूँ. हर पैराग्राफ की एक दो लाइन की समरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो बना के हम रख लेते हैं. हम क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज लेट्स से ऐसा कुछ हुआ कि हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ है, पूरी बुक है, हमने उसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया और हम क्या करते थे कि उसी बुक में ना बगल में साइड में लिख देते थे कि अच्छा इस पैराग्राफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए आपने अब से कोई शीट बना के रखी है जहां पे आपने टाइटल्स, कीवर्ड्स, नोट्स, समरी, ऐसा कुछ. समझते ही क्या होता है, कैसे करते हैं बेसिकली. तो जैसे मान लो जो आप नोट्स बनाते हो ना, ये एक मेथड है. मतलब यू कैन हैव योर ओन मेथड. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ वन सिंपल मेथड. आपके पास हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं. दिस इज वन सिंपल एग्जांपल. तो क्या करना है आपको, जैसे ये इसका नाम है कॉर्नेल्स नोट मेकिंग मेथड और ये पता होना चाहिए वैसे, मैं आपको बता दूं. तो क्यू कॉलम हो गया जहां पे आप मेन आइडिया, क्वेश्चन, नंबर ऑफ डायग्राम, स्टडी प्रॉम्प्ट्स, नंबर ऑफ थिंग्स. यहाँ पे आप क्या लिखते हो, मेन लेक्चर नोट्स, कॉन्साइज सेंटेंसेस. अच्छा ये क्या होता है, मतलब कि आप पूरा का पूरा ना पैराग्राफ ना छाप दो वहां पे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. अच्छा ये कहाँ हेल्प करता है, ये वहां हेल्प करता है कि जहां पे आपके पास हजारों लाखों चीजें भरी हो और सिर्फ आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें वहां से निकालनी हो, ये आपको वहां पे भी हेल्प करता है. तो नोट मेकिंग इज नॉट जस्ट अ प्रोसेस टू हेल्प यू कि हाँ यार पढ़ के क्या क्या हमें चीजें याद रखनी. नो नो, इट ऑल्सो हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि इसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो हमें रखनी है और हमें समझनी है और हमें बाद के लिए भी बेसिकली लेकर जानी है. तो थोड़ा फर्दर अपन इसको लेकर चलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड लाइक फ्यू मोर थिंग्स ऑन दैट. अब टिप्स फॉर नोट मेकिंग क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम्स हैं, फैक्ट्स हैं, दो तीन क्वेश्चंस भी पुट करना जरूरी है. क्यों, मान लो आपने कोई चैप्टर किया क्वाड्रेटिक्स, आपने देखा ये तीन चार क्वेश्चंस हैं जो बहुत तगड़े क्वेश्चंस हैं. मतलब अगर मेरे को ये क्वेश्चन बन गए तो शायद मेरे को पूरा पूरा क्वाड्रेटिक समझ में आ जाएगा. आपने वो क्वेश्चंस कर लिए, वहां पे लिख लिया आपने. ट्रिक्स हो गई कुछ, फॉर एग्जांपल अब क्वाड्रेटिक में दो तीन ट्रिक्स हैं कि यार ठीक है, अगर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है तो बड़े आराम से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो फाइनली आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, कहीं पे छोटी सी ट्रिक आपने लिख दी. ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करने के दौरान आपने नंबर ऑफ चीजें विजुअलाइज की होंगी, नंबर ऑफ चीजें आपने देखी होंगी, उसको आप रख लो, सहेज के रख लो कहीं पे, या यहाँ पे ट्रिक्स की जगह. ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. A picture is worth 1,000 words. सबको पता है यार, ऑब्वियस सी बात है. तो चीजों जैसे आपने शेरलॉक होम्स अगर देखा है तो शेरलॉक में क्या करता है, वो माइंड पैलेस बनाता है. हर हर चीज को ना एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट करता है और माइंड मैप्स आर समथिंग लाइक दैट. जैसे मान लो मैं हिस्ट्री कैसे पढ़ता था, मैंने ना डेट्स की हिस्ट्रीज बनाई कि अरे यार इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, इस डेट मतलब डेट्स का मैंने मैप बनाया, टाइमलाइन बनाई और धीमे धीमे मुझे उसके अराउंड सारी चीजें मुझे पता चलने लगी. फिर ट्री डायग्राम्स हुए हमारे पास,
फ्लो चार्ट्स हुए हमारे पास, टेबल्स हुए, छोटे छोटे टेबल्स बना के ना आप चीजों के से लिख देते, अरे हाँ ठीक है, इस टेबल में आपने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये दीज आर द मेथड्स, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक का ऐसे पर्टिकुलरली आप नोट बना रहे हो, तो क्या करते हो आप? एग्जाम्पल के लिए आप जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बना रहे हो, उसमें आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, राइट? एज के क्वेश्चन हो गए, नंबर्स के क्वेश्चन हो गए, फ्रैक्शन के क्वेश्चन हो गए, जस्ट ट्राई टू राइट दैट। नेचर ऑफ रूट्स हो गया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर ये समरी तो हो गया ना, ये तो समरी हो गया, तो समरी पेज फाड़ के उसी में चिपका लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत है। दिक्कत ये है कि समरी में आपको टॉपिक्स बता देता है कि ये पढ़ा रहा है, बट उन टॉपिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शायद कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा जो समरी में नहीं था, कुछ समरी में दिया हुआ है जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगा, आपको पता है कि तो ऑब्वियस है। तो यहाँ पे नोट्स आपको हेल्प करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब माइंड मैप कैसे बनाते हैं? सिंपल सी चीज है, हर चीज शुरुआत ऐसे होती है, जैसे इंट्रोडक्शन, हर चीज ऐसे ही शुरुआत होती है। इंट्रोडक्शन वो क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कि मतलब इसके सारे टाइप्स हैं, बाप रे। उसके एप्लीकेशन, ये टाइप्स जो है, अब इसके अलग अलग यूज कहाँ कहाँ पे, इसका यूज कहाँ पे, इसका यूज कहाँ पे, इसका यूज कहाँ पे है, नंबर ऑफ चीजें। उसके अलावा जस्ट सेकंड यार, सॉरी, हाँ, तो इसका 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 यूज कहाँ कहाँ है। देन फाइनली आप देखते हो कि अच्छा इसका डेली लाइफ में यूज कहाँ कहाँ पे है, एप्लीकेशंस वही है डेली लाइफ में यूजेस। और फिर आप फाइनली देखते हो कि अच्छा इसके फ्यूचर यूजेस क्या होंगे, इसका फ्यूचर कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, या इसको हम और किधर यूज कर सकते हैं, और कौन से कॉन्सेप्ट से। तो बेसिकली द पॉइंट इज दैट हर टॉपिक की शुरुआत ही इंट्रोडक्शन से होती है, टाइप से होती, क्लासिफिकेशन। कोई भी चैप्टर उठा लो आप, पॉलिनोमियल्स उठा लो, पहले आप पढ़ते हो पॉलिनोमियल्स क्या है, फिर कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फिर उन टाइप्स को आप कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो, क्वाड्रेटिक आप पढ़ते हो। हर चैप्टर ऐसे ही स्टार्ट होता है, ऐसे ही खत्म होता है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो और आसान। एग्जाम्पल देख लो आप, क्वाड्रेटिक, ठीक है, डी की वैल्यू निकाला। अब देखो, अभी जो डी की वैल्यू है ना, ये अब आपको एप्लीकेशंस देगी कि डी इक्वल्स टू जीरो की कुछ एप्लीकेशंस है, डी इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन जीरो कुछ एप्लीकेशंस है, नंबर ऑफ चीजें। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली जो आप टेबल्स पे आते हो, यू ड्रॉ टेबल्स, और टेबल्स में आपको बहुत सारा लाइक यू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, नंबर ऑफ चीजें। तो अब हम ये सब चीजें सीखते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर अस। शॉर्ट नोट्स, समरी नोट्स, फॉर्मूला शीट, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं कि भाई साहब आपने शॉर्ट नोटिस का बना दिया, आपने समरी बना दी किसी चीज की, कोई टॉपिक की आपने समरी लिख दी वहां पे, नंबर ऑफ चीजें। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, और इसको बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। तरीका आपका अपना खुद का हो सकता है, या आप कहीं से लर्न भी कर सकते हो अपना खुद का, मतलब क्योंकि क्या लिखना तो है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं हमें। तो लिखने का कोई भी तरीका हो सकता है। आप चाहो तो एक कॉपी में एक पेज में एक चैप्टर के नोट्स बना के रखो। आप चाहो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुक्स में ही चैप्टर के एंड पे नोट्स बना देते हैं, बुक्स पे ही। मैं करता था ये काम। तो इट कुड बी नंबर, देयर कुड बी नंबर ऑफ वेज, बट अगर आप एक कॉपी पे उसको प्रॉपरली बना के रखते हो तो आपको काफी फायदे होते हैं फॉर द एग्जाम्स, नंबर ऑफ चीजें। समरी नोट्स तो मतलब इंपॉर्टेंट थियरीज हो गए, दो तीन क्वेश्चन। अच्छा, दो तीन क्वेश्चंस रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो आपका नोट है ना, इट इज अ नोट बुक फॉर यू। जो आप नोट्स बना रहे हो, इट इज अ नोट बुक फॉर यू। तो दो तीन क्वेश्चन, और मैं तो कहता हूं आप वो क्वेश्चन डालो जो आपको नहीं बने। जो आपको बन गए वो क्वेश्चन डालने की जरूरत ही नहीं है। जो आपको नहीं बना वो वहां पे रख दो आप, आपका काम काफी आसान हो जाएगा। फॉर्मूला शीट, अच्छा फॉर्मूला शीट की तो मैं खिलाफ हूं थोड़ा सा, मतलब आई लव इट, मिल जाए तो बहुत मजा आता है। क्योंकि फॉर्मूला शीट एक्चुअली में क्या करता है, आपको आपको ये बताता है कि नहीं भाई तुम फॉर्मूला रटो, जरूरत नहीं है। आपने एक चैप्टर के क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्ट्स किए, नंबर ऑफ फॉर्मूलेज लगाए आपने। जब आपने वो चैप्टर लगा लिया, आप वो फॉर्मूले वहां पे एक पेज में उन सारे फॉर्मूलेज जो आपने लगाए, नॉट बाय लुकिंग इनटू द फॉर्मूला एंड देन राइटिंग इट ऑन अ कॉपी, नो, आपने जितने फॉर्मूले लगाए उस चैप्टर में एक पेज में अलग से लिख लो। अच्छा इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा, अच्छा एक और क्वेश्चन था जहां ये वाला फॉर्मूला भी लगाया, अच्छा एक और क्वेश्चन था जहां ये वाला भी फॉर्मूला लगाया, अच्छा एक और क्वेश्चन था जहां भी। तो बेसिकली आपने उस चैप्टर का जो समरी है ना वो खुद से बनाया। इट वाज नॉट मेड बाय समबडी एल्स कि नहीं भाई, और इट वाज नॉट मेड बाय लुकिंग कि हाँ ये फॉर्मूला है चलो इसको नोट्स में लिख लेते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला है चलो नोट्स में इसको लिख लेते हैं। नो, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। सो इट इज इंपॉर्टेंट। टूल्स तो मतलब पता है यार, कलरिंग कर दो, थोड़ा सा हाईलाइट कर दो,
यार ये तो बहुत इजी है, मतलब वैसे भी आपके नोट्स सारी चीजें हाईलाइटेड ही हैं। अच्छा, नोट्स आपको हेल्प कहाँ करते हैं? जब किताबें इतनी पतली से इतनी मोटी हो जाए, वहां बहुत हेल्प करता है। आप आर डी शर्मा लगाते होगे, आप अलग अलग बुक्स को अप्रोच करते होगे, वहां पे काफी हेल्पफुल होता है। फ्लैश कार्ड्स आर द गुड मेथड्स। और फ्लैश कार्ड्स वैसे अब हम वर्चुअल फ्लैश कार्ड्स यूज करते हैं, थियोरी कार्ड्स होते हैं। और अब हम फिजिकल फेस कार्ड्स फ्लैश कार्ड्स तो बहुत ही कम यूज करते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी यूजफुल, सो यू कैन go and search about them also, and it's very nice. That's it for today's session. Like, share and subscribe to the video. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे एक चीज थी जो मैं बता नहीं पाया आपको, वो ये है कि आपको पता है कि सर बहुत सारे हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ चीजें हो रही हैं। आप बस इसको रीड करो एंड लेट मी एक्सप्लेन समथिंग अबाउट इट टू यू। आपके डाउट्स हैं, क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट में, असाइनमेंट्स चाहिए आपको, सिलेबस से पीछे चल रहे हो आप, रिविजन को देख रहे हो आप, या फिर आप टर्म 2 के लिए जाना चाह रहे हो बच्चों। क्रिसमस परसों था, 25th को, और आपको पता है यू आर हैविंग समथिंग इन योर हैंड। व्हाट इज दैट? On every single, like, whatever course you're going for, you're gonna get a 50% off on that. Let me just show something to you, how the class happens over here, and how you are gonna be benefited by this entire process. So bhai sahab, entire syllabus, wow, you can revise the entire syllabus through handwritings by basically, जैसे मान लो कोई आप कोई सेशन कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आपने कोई सेशन किया, वहां पे आपने कुछ क्वेश्चंस किए, और फाइनली आपको वो क्वेश्चंस के बाद वो नोट्स आपको चाहिए। इट विल बी ऑटोमेटेड नोट्स, यू वुड नॉट हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। वो ऑटोमेटिकली आपके सेशन के बाद तुरंत आपके पास डाउनलोड हो जाएंगे, दैट्स इट। आपके सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं विद इन द सेशन, ऑल्सो आफ्टर द सेशन एंड बिफोर दिस सेशन। नंबर ऑफ चीजें, बहुत सारी चीजें। The best thing is that you are gonna enjoy each and every second you spend in the platform. And how this is gonna happen? By making your learning process even more smooth and awesome with the awesome teachers. So yes, this is something term 2 के लिए specifically मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, you have the chance। और ये term 2 class 10th के बारे में बात कर रहा हूं मैं, you can go for any of these। I would suggest you should be going for, like, either you can try for 15 days or you can go for the entire term 2, up to you, but I think you should be going for it. So yes बच्चों, just description box में there is a link being given, and you apply to that link, use the code dbpro, just go for it। थैंक यू सो मच। सो ये हमारा यहाँ पे सेशन खत्म करते हैं। कुछ और है, आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।